गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके थे। उसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ लिया था। ठीक है, अब जो है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हमने बताया था कि टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, और तीनों के चार चार काइंड होते हैं, यानी फोर काइंड्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट का था और फ्यूचर का भी था। ठीक है, उसमें उसके बाद जो है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को, 4 सेंटेंसेस थे, हमने बताया था ना कि हर एक टेंस का हमको चार चार सेंटेंस पढ़ना होता है। नॉर्मली 3 पढ़ेंगे, लेकिन पहला जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट उसका हम लोग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ चुके थे। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, देखते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये क्या होता है? देखो कंटिन्यूअस लगा है, ये कंटिन्यू से बना है। कंटिन्यू माने लगातार। ठीक है, कोई चीज लगातार यानी जारी है। ठीक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या करता है? हमें किसी भी काम के जारी होने के बारे में बताता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या करता है? चूंकि प्रेजेंट लगा है तो वर्तमान समय के बारे में, ठीक है, कंटिन्यूअस से लगातार है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें वर्तमान समय में किसी काम के जारी होने के बारे में बताता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नोट कर लीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें वर्तमान समय में किसी काम के जारी होने के बारे में बताता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान समय में किसी काम के जारी होने के बारे में बताता है। ठीक, ये तो हो गया इसकी डिफिनीशन। अब हम लोग डिस्कस पे आते हैं, आराम से पढ़ते हैं। अब हम आएंगे किस पे? पहचान पे। अगर हिंदी का वाक्य है तो उसको पहचानेंगे। डिफिनीशन लिख लीजिएगा, क्या है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से वर्तमान समय में किसी काम के जारी होने के बारे में पता चलता है। अगला आते हैं हम लोग इसके पहचान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बाबू? पहचान, रिकॉग्नाइजेशन की बात करेंगे, पहचान की बात करेंगे। कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है कि जैसे इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि हिंदी के प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। ऐसे ही यहाँ भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, कि हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आता है। ठीक है बाबू, चलो तो देखते हैं पहचान इसकी। इसका पहचान क्या है कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में, सुनिए ध्यान से, इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है। लिख लीजिए बाबू, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द, रहा हूं आदि शब्द। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। सुनिए, पहचान क्या है कि इस टेंस के हिंदी के, किस टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। रहे हो। ठीक, तो ये हो गया इसकी पहचान। पहचान क्या हो गया कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में ना बाबू रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ये पहचान हो गया। ठीक, अब देखिए पहचान के बाद हम क्या पढ़ते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। पहचान के बाद क्या पढ़ते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पढ़ते हैं। देखिए आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, जो भी पहली बार टेंस पढ़ रहे हैं उसको नोट्स बना सकते हैं, काफी कामगार होगा ये आपकी, हमेशा काम आएगा टेंस। देखिए अब हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है। क्या होती है? इज एम आर। तो लिखेंगे इसको कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। ये नोट करके आप स्टार बना के या पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती
है, या ऐसे लिख सकते हैं कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती। ठीक है बाबू, समझ पाए? हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक, हमने बताया था कि टेंस में दो वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब पढ़ना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है। अच्छा, अब ये भी देख लेंगे भाई, तीन हेल्पिंग वर्ब हो गए, तो इज का प्रयोग किसके साथ, एम का प्रयोग किसके साथ, आर का प्रयोग किसके साथ। जैसे हमने प्रेजेंट इंडिफरेंट में देखा था कि डू का प्रयोग किसके साथ, डस का प्रयोग किसके साथ, ऐसे यहाँ भी इज, एम, आर में भी देखेंगे कि इज का प्रयोग किसके साथ, एम का प्रयोग किसके साथ और आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं। देखिए, देखो बाबू, इसमें देखो इज में है यस आ रहा है, इज में देखो क्या आ रहा है, यस। वहां डज में यस आता था, तो डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, सिंगुलर में भी यस आता है शुरुआत में, डज में अंत में, तो डज के साथ, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग। यहाँ इज में यस आ रहा है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग। स्टार बना के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही सी इट, ही सी इट, तथा सिंगुलर सब्जेक्ट, तथा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ही मिल गया, सी मिल गया, इट मिल गया, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हमको मिल गया, ठीक है, किसी नाम मिल गया नॉर्मली, तो उसके साथ क्या करेंगे, इज का प्रयोग करते हैं। देखो सिंगुलर में भी यस, हमने बताया कि ही सी इट को नॉर्मली हम सिंगुलर में रखते हैं ना, हमेशा सिंगुलर में रखते हैं, ठीक है। तो इज का प्रयोग, किसका प्रयोग, इज, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इज में भी यस आ रहा है, सिंगुलर में भी यस आ रहा है, ठीक है। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, अब एम का देख लेते हैं, ठीक है। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यदि आपको एम कहीं भी दिख जाए तो निसंकोच होकर उसके साथ आप आई का प्रयोग कर सकते हैं। आपको कहीं भी एम दिख जाए तो निसंकोच होकर, बिना कुछ सोचे समझे ना बाबू, तुरंत आई लिख देना है, कुछ भी हो, सोचना ही नहीं। एम दिख जाए, आई लिख सकते हैं उसके साथ सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन ये नहीं कि आई दिख जाए तो उसके साथ एम लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आई अगर दिख जाए तो एम लिखना ये जरूरी नहीं है, लेकिन एम अगर दिख जाए, एम, तो उसके साथ आई सब्जेक्ट का प्रयोग आप निसंकोच होकर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आई के साथ डू का प्रयोग भी होता है, अभी किए थे हम लोग, ठीक है। हैव का प्रयोग भी होता है, ये सब किए थे हम लोग, ठीक। हैड का प्रयोग भी होता है, डिड का प्रयोग भी होगा, ठीक। लेकिन एम अगर कहीं दिखा है तो वहां आप अगर सब्जेक्ट भरना है तो निसंकोच होकर के आई भर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ठीक। तीसरा क्या है, क्या बचता है बाबू, आर। तीसरा क्या बचता है, आर। तो देखिए, यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी हमको यू कहीं दिख गया, बी दिख गया, दे दिख गया ना बाबू, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट दिख गया, चिल्ड्रन दिख गया, बॉयज दिख गया, गर्ल्स दिख गया, इस प्रकार से सब्जेक्ट कोई प्लूरल दिख गया ना, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही हो, सी हो, इट हो, उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही अगर आई दिख जाए तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यदि हमें यू, बी, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट दिख जाए तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। ये तो हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब।
फिर से एक बार सुन लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है। पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। अभी एक टेंस आपको और पढ़ाऊंगा, यही अंत में आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा रूल बताऊंगा जिससे आप लोग वो भी समझ जाएंगे, ठीक है, अलग होने का। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आते हैं मेन वर्ब। अब किस पे आते हैं बाबू, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब आते हैं मेन वर्ब पे, ठीक है। किस पे आते हैं, मेन वर्ब। दो बार नॉर्मली इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ना होता है टेंस में ना। तो अब आते हैं ना बाबू मेन वर्ब पे। अच्छा ये क्या है, मेन वर्ब इसमें क्या है, तो कुछ नहीं करना है। जहां भी आप लोग कंटीन्यूअस देख लीजिए, जहां भी कंटीन्यूअस दिख जाए, 12 टेंस हमने बताया, 3 टेंस है, तीनों के 4 4 काइंड हैं, तो 12 टेंस हो जाते हैं, ठीक है। 4 3 12 यानी 4 3 12, 12 टेंस बन जाते हैं, ठीक है। तो 12 टेंस बन जाते हैं, तो इसमें से 6 टेंस ऐसे जिसमें कंटीन्यूअस आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर आपको टेंस याद होगा तो जान गए, टेंस हमने शुरू में याद करवाया था काइंड सारे। तो 6 टेंस है जिसमें कंटीन्यूअस आता है, तो जहां भी कंटीन्यूअस आएगा वहां मेन वर्ब वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। 6 टेंस में कंटीन्यूअस आएगा, उसमें मेन वर्ब वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, ठीक बाबू। देखिए तो यहाँ मेन वर्ब क्या होगा, लिखेंगे मेन वर्ब वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। मेन वर्ब वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, मेन वर्ब वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। कंटीन्यूअस कहीं भी दिखे दिमाग में आए, 6 टेंस ऐसे हैं जिसमें कंटीन्यूअस आता है, वहां मेन वर्ब क्या होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी 6 टेंस में आपको याद नहीं करना है मेन वर्ब, ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक बाबू। तो ये हो गया, पहले तो हमने पहचान पढ़ लिया, पहले तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े कि इस टेंस से वर्तमान समय में किसी काम के जारी होने के बारे में पता चलता है, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा पहचान की इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक है, रहे हो आदि शब्द आते हैं। फिर हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इस टेंस का जो मेन वर्ब होता है वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। चलिए ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि ट्रांसलेशन कैसे करना है। हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे करना है। हमने बताया था कि ये 4 सेंटेंस हमको पढ़ना होता है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन कहाँ से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्या रूल है। अब आते हैं बाबू, काफी इजी, इसको जो है इस टेंस को काफी इजी माना जाता है क्योंकि इसमें अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है जो कंफ्यूज करे इस टेंस के लिए, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। क्या देखेंगे बाबू, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। अब रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन देखेंगे, ये क्या है भाई, अनुवाद के नियम। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन मींस अनुवाद के नियम, ठीक है। तो अब नियमों को देखेंगे। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। क्या कर देते हैं बाबू, अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू कर देते हैं। इतना दिमाग में बैठा लिए है ना, दिमाग में क्या बैठाए हैं, इस टेंस पहचान पहले बैठाना है कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, रहा हूं आ रहा है। फिर बैठाना है हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर है। इज का प्रयोग किसके साथ, एम का प्रयोग किसके साथ, आर का प्रयोग किसके साथ, मेन वर्ब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बैठ गया इतना दिमाग में ना। अब आते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है बाबू, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको एक और, इसका एक और नाम क्या है अफर्मेटिव का, पॉजिटिव सेंटेंस, है ना। दो नाम, जैसे आपका घर का नाम चंगू मंगू हो, स्कूल का नाम बहुत काफी अच्छा हो, है ना।
तो अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, दो नाम। ठीक, अब देखना है, हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि वहां क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ रूल नहीं, यहाँ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हर जगह करते हैं, कोई यहाँ जो है पाबंदी नहीं है। तो क्या करना होता है, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो डायरेक्ट पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या करना, हमेशा दिमाग में बैठा रहिए, जब भी नॉर्मली अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो पहले हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख लेते हैं। फिर अगर हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। फिर क्या कर देते हैं, मेन वर्ब लिख देते हैं। तो इस टेंस में मेन वर्ब क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म अंत में ऑब्जेक्ट लिखकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ये दिमाग में बैठा लीजिए, सबके लिए, बस जहां हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है वहां नहीं करेंगे, से प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करना था तो वहां नहीं करेंगे, बाकी इसमें तो करना है। स्ट्रक्चर क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, यानी पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल में देता हूं, अब एग्जांपल की बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे वाक्य जिनसे हमें सकारात्मक अर्थ मिले। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनसे हमें सकारात्मक अर्थ मिले, उसे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। वह अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो पहला काम हमने बताया है, क्या करना होता है बाबू, पहला काम करना होता है वाक्य का अंत देख करके टेंस पहचानना। ठीक है, वह हलवा है, एकदम हलवा की तरह है टेंस, बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको पढ़, जिसको भी भाई टेंस ना आ रहा हो उनके पास आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो भी बेचारे टेंस ना पढ़ पाए हों, ना जानते हों, उनके पास आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए, वो लोग भी अच्छे से पढ़ करके जान जाए। ठीक, कुछ व्यस्तता होने के कारण वीडियो नहीं पर बन पाता है, लेकिन जो है हम लोग पूरा जल्दी समाप्त करेंगे, प्रयास ही जल्दी समाप्त हो जाए। तो जिसको भी टेंस में समस्या उनके पास आप शेयर कर दीजिए, उनकी समस्या समाप्त हो जाए। तो देखिए पहला काम क्या है कि वाक्य का अंत देख करके टेंस पहचानेंगे। तो रहा है, ठीक है, रहा है आ गया तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस आया, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है। इज का प्रयोग किसके साथ, एम का प्रयोग किसके साथ, और आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, ये दिमाग में आना चाहिए। और मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये याद है नहीं करना, एक दो बार जब आप करेंगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। तो वह अपना काम कर रहा है, इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो देखो क्या बनेगा, वह अपना काम कर रहा है, तो टेंस पहचान लिए। अब सेंटेंस पहचानिए, सेंटेंस क्या है, वह अपना काम कर रहा है, सकारात्मक अर्थ मिल रहा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब मिलेगा तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो जो काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है। वह अपना काम कर रहा है, या जिसके बारे में बात किया जाता है वो सब्जेक्ट हो रहा है, तो वह के बारे में बात किया जा रहा है, तो यही क्या हो गया, सब्जेक्ट। वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो पहले इसी को लिखना है। और देखिए यहाँ मेल है तो उसके लिए हो जाएगा ही, क्या बन जाएगा बाबू, ही, क्या बन जाएगा, ही। अब बताओ बाबू, लिखवाए थे ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज। क्या हो जाएगा बाबू, इज, समझ रहे हो ना, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज, ही इज, समझ रहे हो ना। अब मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो काम कर रहा है, तो काम करना का होता है डू, और उसका करना का क्या होता है, डू, और लगा लेंगे आईएनजी, तो डूइंग, ही इज डूइंग। ठीक है, अपना काम, तो ही के अपने के लिए होता है हिज, और काम का वर्क,
काम का क्या हो जाएगा, वर्क। तो ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क। ठीक बाबू, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। टेंस पहचाना हमने, सब्जेक्ट पहचाना, सब्जेक्ट को पहले लिखा, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर मेन वर्ब काम करना यानी करना, करना का अंग्रेजी होता है डू, उसका आईएनजी लगा दिए डूइंग, तो ही इज डूइंग अपना काम का हिज वर्क, ही के अपने के लिए हिज होगा, यहाँ अगर बी होता तो आवर वर्क, सी होता तो हर वर्क। ठीक है, सबके अपने अपने लिए अंग्रेजी अलग अलग होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना, सबके अपने अपने के लिए अंग्रेजी अलग अलग होती है। देख लीजिए यहाँ देख लीजिए, अगर ही है तो ही तो अलग हो गया, हिज होता है। अगर सी होता तो उसके अपने के लिए हर होता, सी के अपने के लिए क्या होता, हर होता, सी के अपने के लिए हर होता, आई के अपने के लिए माई होता। ठीक है, दे के अपने के लिए दियर होता। ठीक है, दे के अपने के लिए दियर होता। अगर दे हो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई प्लूरल सब्जेक्ट मतलब प्लूरल नाउन। ठीक है, यहाँ कोई प्लूरल नाउन, कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके लिए क्या होगा, देयर होगा। समझ रहे हो, आई के लिए माई, सी के लिए हर हो जाएगा। ठीक है, इट के लिए इट्स हो जाएगा। ठीक, बी के लिए आवर हो जाएगा अपने के अंग्रेजी, बी के लिए आवर हो जाएगा, यू के अपने के लिए योर हो जाएगा, यू के अपने के लिए क्या हो जाएगा, योर। ये सब अपने की अंग्रेजी है। अगर सी है कहीं उसके अपने के लिए आ गया तो हर लगा देंगे, आई है उसके अपने के लिए आ गया तो माई लगा देंगे, प्लूरल नाउन है या दे है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देयर, इट के इट्स हो जाएगा, बी के लिए आवर हो जाएगा, यू के लिए योर हो जाएगा। और जान लो, यहाँ यदि कोई फीमेल हो, सिंगुलर हो, फीमेल सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, प्लूरल होगी तो यहाँ हो जाएगा क्या, दे, देयर हो जाएगा। फीमेल हो, सिंगुलर हो तो उसके लिए भी क्या होगा, हर होगा। जैसे रीता, ठीक है, सुनीता, तो उसके अपने लिए क्या हो जाएगा, हर। और यहाँ जान लीजिए कोई मेल हो, क्या हो, ही हो या कोई मेल हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, मेल हो कोई सिंगुलर हो तो उसके अपने लिए क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ठीक है, उसके अपने लिए क्या हो जाएगा बाबू, हिज। ये दिमाग में बैठाए रहिए, बाकी अक्सर प्रयोग होता है ना, तो जाने रहेंगे तो अच्छी बात है। ठीक, ही के अपने के लिए हिज, सी के अपने के लिए हर, ठीक, आई के अपने के लिए माई, बी के अपने के लिए आवर, ठीक, यू के अपने के लिए योर, दे के अपने के लिए दियर। ठीक, तो वह अपना काम कर रहा है, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अगला एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल, वे नदी में नहा रहे हैं, वे नदी में नहा रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन देख रहे हैं, वे नदी में नहा रहे हैं। अब वे नदी में नहा रहे हैं, पहले तो टेंस पहचानेंगे, रहे हैं आ गया, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब सेंटेंस पहचानिए, वे नदी में नहा रहे हैं, पॉजिटिव अर्थ आ रहा है। ठीक है, सकारात्मक अर्थ आ रहा है, तो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सब्जेक्ट पहचानेंगे, तो वे काम कौन कर रहा है, वे, उसके बारे वे के बारे में बात किया है तो ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक, वे की अंग्रेजी, तो सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखते हैं, तो वे की अंग्रेजी होगा दे। ठीक, दे को हम मानते हैं प्लूरल, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, आर, दे आर। काम कौन सा कर रहे हैं, यानी मेन वर्ब, मुख्य जो सब्जेक्ट करता है काम वही मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब क्या है, नहाना, और नहाना अंग्रेजी होता है बाथ, उसका हो जाएगा क्या, आईएनजी लगाएंगे तो बाथिंग, दे आर बाथिंग। कहाँ बाबू, नदी में, तो इन द रिवर, इन द रिवर, इन द रिवर, दे आर बाथिंग इन द रिवर। पहले सब्जेक्ट लिख लिए, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए। ठीक है, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। ठीक, और कहा ऑब्जेक्ट जो है इन द रिवर, इन नदी में, तो दे आर बाथिंग इन द रिवर। ठीक, अगला देखिए एग्जांपल और देख लीजिए, मैं वाला। ठीक है, मैं वाला भी देख लीजिए। मैं लिख रहा हूं,
या पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ऐसा लीजिए, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं एक पत्र, या पत्र लिख लीजिए, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये देखिए, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अभी मैं वाला भी आ गया, मैं पत्र लिख रहा हूँ। पहला काम क्या करना है बाबू, पहला काम क्या करना है, देखो वाक्य का अंत देखकर टेंस पहचानना है। रहा हूं आ गया, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। रहा, पहला काम ही यही करना है। अच्छा, ता हूं आ जाता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। यहाँ रहा हूं आ गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे और जब आगे पढ़ते जाएंगे तो तमाम आएंगे पहचान, तो इसलिए याद होना चाहिए, पहला काम यही करेंगे टेंस, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। तो रहा हूं आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर देखेंगे काम का होना पाएगा, मैं पत्र लिख रहा हूँ, सकारात्मक अर्थ आ रहा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आना चाहिए दिमाग में कि पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, हमेशा यही करेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है तो करेंगे। तो यहाँ किया जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं के बारे में बात की तो मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं की अंग्रेजी लिखेंगे क्या, आई, और आई के साथ यहाँ क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब एम, तो आई एम। अब लिखना क्या होता है, राइट, उसमें लगाएंगे क्या, आईएनजी, तो राइटिंग। देखिए मेन वर्ब लिखना है, अब मेन वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य ही क्या होता है, मेन वर्ब। तो क्या कर रहा है, लिख रहा है, लिखना क्या होता है, राइट, उसकी अंग्रेजी फिर आईएनजी लगाएंगे क्या हो जाएगा, राइटिंग। आई एम राइटिंग क्या बाबू, पत्र, तो ए लेटर, ठीक है, ए लगा देंगे पत्र के लिए, ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका ट्रांसलेशन तीनों। वह अपना काम कर रहा है, ठीक है, ही इज डूइंग हिज वर्क, वे नदी में नहा रहे हैं, दे आर बाथिंग इन द रिवर, मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ट्रांसलेशन, ठीक है। और जो है इसी तरह जो है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिसको भी टेंस वाली समस्या हो अब उनके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था। निगेटिव में क्या करना होगा, बस कुछ नहीं करना, हमने बताया था आपको, जैसे ही सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब समाप्त हों तुरंत क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। देखिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जहां समाप्त होंगे उसी के बाद क्या कर देना है, यहाँ नॉट लगा देना है, तो निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।